तारं विस्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। देवादेव महावीर भगवान की जय, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय, कलतरुवती भगवान की जय, जन्मखोद भव आसांग मई जन्मानी माता की जय, ऋषि सदी के समाचार कुनकुन आचार्य भगवान की जय, उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय, सुमन भद्र आचार्य भगवान की जय, पूजपाल आचार्य भगवान की जय, ऋषि सदगेव समाचार चक्रवर्ती आचार्य सांसागर जी महाराज की जय, तपति पटाधीश आचार्य श्रमणी गुरुवर्षी धर्म सागर जी महाराज की जय, ज्ञान शिरोमणि आचार्य सत्य सागर जी महाराज की जय, तीन कम नौ करुण राज की जय। धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, इस संसार की अपार जीव राशि में हम सबका अस्तित्व है और नीतिकार कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम के सामान्य मेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम मधको विशेषो धर्मे नहीं न पशु। आहार निद्रा भय मैथुन या परिग्रह, ये चार संज्ञाएं प्राणी मात्र में पाई जाती हैं। सामान्य में पशुवी नराणा, लेकिन धर्मो ही तेषाम मधको विशेष। धर्म ही मनुष्य की एक विशेषता है और धर्मेण हीना पशु भी समाना, धर्म से रहित मनुष्य पशु के समान। पहले तो अपनी गिनती करो कि हम पशु में आएंगे कि मनुष्य में आएंगे। जो धर्म मनुष्य को मनुष्य बनाता है, जो धर्म मनुष्य को पशुता से हटाता है, उसको धर्म कहते हैं। वो धर्म क्या है जिसके कारण मनुष्य मनुष्य बनता है? तो आचार्य कहते हैं कि चार संज्ञाओं की सामग्री को सीमित कर लेना ही धर्म है। पशु आहार निद्रा भय मैथुन को खुले रूप से सेवन करते हैं, लेकिन मनुष्य जो है इनकी मर्यादा करता है, इसमें त्याग बढ़ाता है, इन संस्कारों को तोड़ने का प्रयत्न करता है, वही भगवान। हमें भगवान बनने के लिए, धर्म करने के लिए बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं है भैया। भगवान बनने की शुरुआत भोजन शुद्धि से होती है और जिसकी रोटी बेटी शुद्ध है वही भगवान बनेगा। रोटी बेटी शुद्ध करने के लिए ही धर्म की जरूरत है। जानवरों में रोटी बेटी की शुद्धि नहीं होती है, इसलिए उन्हें मोक्ष नहीं होता है, क्योंकि वो नंगे रह के भी मोक्ष नहीं जाते। कहने का अभिप्राय है कि जिस धर्म की चर्चा हम लोग तत्वार सूत्र के माध्यम से सुन रहे हैं, तो पिछले दिनों से हमने 6वें से 10वें अध्याय तक आपको बताया। अब पहले अध्याय से इसलिए बता रहे कि अब वो बात अपन को तत्वार्थ का सिद्धांत हो जाए। जैन दर्शन में एक बहुत अच्छी बात है, कुनकुन आचार्य भगवान ने अष्टपाहुड़ के दर्शन पाहुड़ में एक बहुत अच्छी बात कही। दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस्त नत्थि निवाणम सिद्धंती चरी भट्टा दंसन भट्टा न सिद्धंती। जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं वो भ्रष्ट, उनकी कभी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। सिद्धंती चरी भट्टा, लेकिन चारित्र में कमी है तो भी वह मोक्ष चला जाए।
लेकिन दर्शन में कमी है तो मोक्ष नहीं जा सकता, इस नियम अकाट्य है। जैसे आचार्य कहते हैं कि मोक्ष जाने के लिए वज्र वृषभ नाराज सेहनन चाहिए, संस्थान कुछ भी हो, 6 संस्थान से मुक्ति है। मोक्ष जाने के लिए सम चतुर्थ संस्थान जरूरी नहीं है, लेकिन वज्र वृषभ नाराज सेहनन जरूरी। ठीक उसी प्रकार से मोक्ष जाने के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन जरूरी है। जिसके पास जो दर्शन से भ्रष्ट है वही भ्रष्ट कहा। सिद्धंति चरी भट्टा, चारित्र से यदि कमी भी हो जाती है तो भी वह सीध जाते हैं, ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं। इसलिए क्षेत्र काल गति तीर्थ लिंग चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञाना होगा नान्तर संख्यात बहुतता साध्या, ये सूत्र 10वें अध्याय में बताया। कौन से चारित्र से शुद्धि होती है? बोले 1, 4, 5, इन चारित्रों से शुद्धि है। 5 प्रकार के जो साधु बताए, पराग, बकुश, कुशी, निर्गंथ, स्नात का निर्गंथा, आप पढ़िए। वो है दर्शन से भ्रष्ट नहीं है, चारित्र में उनके चारित्र मोहिनी कषाय के कारण उनकी शुद्धि में कमी आई, लेकिन उससे भी वो श्रेणी चढ़ करके और मोक्ष चले जाते। मूल है दर्शन मोहिनी। और दर्शन मोहिनी, आपको एक बात बता दें, इतनी सरल है मारना कि द्रव्य तत्व पदार्थ का ज्यों का त्यों श्रद्धान करना है, उसमें कोई सेल टैक्स इनकम टैक्स लग नहीं रहा। हम और आप जीव हैं, इसमें मानने में कहाँ विरोध है? ये शरीर पुद्गल है, इसको मानने में कहाँ विरोध है? चलने में जीव को और पुद्गल को चलने में सहकारी धर्म द्रव्य होता है, रुकने में अधर्म द्रव्य होता है। आकाश द्रव्य बिल्कुल दिख ही रहा है और काल द्रव्य भी परमन दिख रहा है। तो जीव, पुद्गल और आकाश और काल तो प्रत्यक्ष दिख रहे ना। अब इनके श्रद्धान को जीव अजीव तत्व आश्रव बंदरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों को त्यों श्रद्धानो, है सोई समकृत व्यवहारी अब निरूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विषय से जड़ प्रतीति हो रहा। श्रद्धान करने में क्या लग रहा है? सोचिए आपको इस बात का श्रद्धान है, आपके यहाँ एक पत्थर पड़ा हुआ है, सालों साल से पड़ा हुआ है, आप उसको पत्थर मान रहे हैं, लेकिन आपका एक रिश्तेदार जो जौहरी बन के आपके घर आया है और उसने कहा ये पत्थर नहीं है, ये रत्न है, तो आपका इस श्रद्धान पत्थर से रत्न बनने में कितनी देर लगी भाई? क्योंकि आपको एक रत्न के प्रति एक जिज्ञासा है कि एक रत्न होता है वो कीमती होता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को रत्न कहा है। रत्न क्यों कहा? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में रत्न घुसा हुआ है कि रत्न बहुत कीमती होता है। एक पत्थर को अभी हम ऐसे रख लें, ओके इसमें रत्न है, महाराज जी इसमें रत्न है, आप दिखा दीजिए कैसा है। अब ऐसा दिखा दीजिएगा, महाराज जी ये क्या, इसका नाम क्या है, इसका काम क्या है, इसकी कीमत क्या है, अब सबकी जिज्ञासा। और महाराज जी प्रभाव कैसे करता है, बड़ी बात, ये प्रभाव करता है, इसको पहनने से तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा, तो महाराज जी हमको दे दीजिए। यही ना, इसी कारण वो रत्न। तो आपकी जिज्ञासा उसके प्रति बढ़ती चली जाती है। भैया एक पत्थर के रत्न पर आपकी इतनी जिज्ञासा है, तू चेतन रत्न भगवान आत्मा है, इसकी तू अपनी श्रद्धान कर ले, तो भगवान बन गया। और है क्या भगवान बनने में? भगवान ये नहीं कह रहे कि तू मेरा श्रद्धान कर, भगवान ये कह रहे हैं कि तू अपने भीतर डूब कर पाले सुरागे जिंदगी, अपने भीतर
डूब कर पाले सुरागे जिंदगी बन, अपने आप का तो बन, इसी का नाम समय सार। तो अपने आप का श्रद्धान करना तत्वार्थ। हमारी अंतिम अवस्था क्या हो सकती है? किसी भी चीज का फर्टिलाइजेशन करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो अंत में क्या बचेगा? अंत में मोक्ष बचेगा। जिज्ञासाएं तो यही होती हैं कि इसका क्या हुआ, फिर इसका क्या हुआ, फिर इसका क्या हुआ, फिर इसका क्या हुआ, इसने क्या किया, उसने क्या किया। तो ये जो जीव आदि तत्व हैं, तत्वार्थ हैं, तो तत्व श्रद्धानम नहीं, तत्वार्थ। क्योंकि तत्व जो है पदार्थ के आश्रय से रहता, पदार्थ में तत्व रहता है, इसलिए उन्होंने तत्वार्थ श्रद्धानम कहा, अकेले तत्व श्रद्धानम, अकेले अर्थ श्रद्धानम नहीं कहा। तत्व और अर्थ का सम्यक अर्थ, सम्यक अर्थ के सम्यक श्रद्धान को सम्यक दर्शन का। हमारे तत्व गलत हो, हमारा पदार्थ गलत हो, तो श्रद्धान कैसे सम्यक? कहने का अभिप्राय है कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में अपना कुछ नहीं लग रहा। पहली बात तो ये ध्यान रखना, अपनी श्वास का श्रद्धान करने में कुछ लगता है क्या? है इतनी सहज श्वास आ रही है, जा रही है। अब कोई आपको विश्वास दिलाए कि आपके अंदर सांस आती है? अरे ये तो आपको स्वयं को करना है श्रद्धान। सामने वाला तो आपके श्वास चलने से आपके जीवित होने का, जीवन का पता लगाता है कि जिंदा है, पर आप स्वयं जिंदा हो इस बात का श्रद्धान कि हम इस श्वास की बदौलत जिंदा हैं। जिस श्वास निकल गई हो गया काम। तो श्रद्धान किसका है? ये स्वयं का श्रद्धान कि श्वास वृथा ना जाए, श्वास का निष्प्रयोजन ना जाए। तो श्वास निष्प्रयोजन ना जाए तो क्या करना है? श्वास श्वास में प्रभु जो वृथा श्वास मत हो, ना जाने इस श्वास का आवन होना। श्वास श्वास में सुवर्ण कर ले आत्म ध्यान दे, ना जाने कि श्वास में बाबा मिल जाए भगवान। तो जो श्रद्धान करना है वो हमें स्वयं का करना है, कोई दूसरे का, पड़ोसी का इसका नहीं करना है कि हम वास्तव में क्या है और क्या हो सकते हैं। कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ यहाँ सब बैठकर इस बात को सोचें सभी। हम कौन थे और आज क्या हो, अभी हमारे अंदर क्या संभावना है, उसी को खोजना। इतनी सी सारी कहानी है भैया। कहने का अभिप्राय तो यही है कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब वो श्रद्धान जो होगा तो निसर्गज अजमज के जैसे दो प्रकार का, और जो जिन तत्वों का हमें श्रद्धान करना है वो जीवा जीवा श्रवण समर्जना मोक्ष के तत्व हैं। नाम स्थापना द्रव्य भाव, इन चार प्रकार से जीवादी तत्वों को सम्यक दर्शाने को न्यास करके, विस्तार करके जो है समझ। तो कहने का अभिप्राय फिर जो है संक्षेप रुचि, मध्यम रुचि, विस्तार रुचि से प्रमाण नई अधिगमा, निर्देश स्वामी साधनाधिकरण स्थिति विधानता, ये सूत्र आपको बताए। बड़ी सूक्ष्मताएं सूत्रों के साथ जुड़ी हुई हैं। पर्यूषण पर्व आएगा, फिर अपन तत्व की चर्चा करेंगे। लेकिन पहले से सुनने से, दोबारा सुनने से कुछ ना कुछ विशेष क्लू जुड़ता चला जाए। कब ये मत सोचो अरे तुमने सुन लिया, क्या सुना। अरे भाई रोटी रोज खाते हो, फिर रोज क्यों खाना? अपने आप को भूखा रखो, तत्व ज्ञान के प्रति प्यासा रखो, पियो। अमृतचंद सूरी ने क्या कहा कि एक पदार्थ ने अनंत गुण धर्मों को पिया है,
हम लोग भी वस्तु स्वरूप के जो है रस है उसको पी ले तो हमारे अंदर भी अनेकांत पैदा हो जाएगा। अपने अंदर अनेकांत पैदा करना, अपने अंदर धर्म पैदा करना, तो किस विधि से होगा? प्रमाण नहीं रधिगमा निर्देश स्वामी साधना अधिकरण स्थिति विधानता सत्संख्या क्षेत्र कालांतर। दूसरे सूत्र से लेकर के 7वें सूत्र तक सम्यक दर्शन का कथन। उसके बाद सम्यक ज्ञान का कथन, मति शतावधि मने परे केवलानी ज्ञान। जो समझ में आ गया वो ज्ञान, नहीं समझ में आया अज्ञान, सही को गलत माना मिथ्यात और गलत को सही मान लिया मूर्खता। 4 बातें ध्यान रख लो, दोहरा लो, लिख लो। समझ में आ गया ज्ञान, नहीं समझ में आया अज्ञान, सही को गलत माना मिथ्यात और गलत को सही मान लिया मूर्खता। बस। और जिसको कुछ समझना करना बाकी नहीं है वो भगवान, जिसको समझना करना कुछ भी बाकी नहीं रहा वही तो भगवान। जिसका अज्ञान भी समाप्त हो गया, समझ की बात भी समाप्त हो गई, मिथ्यात भी गया, मुक्ता भी गई, उसी का नाम भगवान। पूर्ण ज्ञानवान उसी का नाम भगवान। तो ये सामने जो अपनी चीजें परिस्थितियां रखी हुई हैं उनका चिंतन करके अपनी चेतना को जगाना। तो पिछले दिनों से ज्ञान की बात चल रही थी, मति श्रुतब्धि मन परे केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्षमन्यत् मति स्मृति संज्ञा चिंता विनुगो इत्यनर्थांतरम, ये उसकी पर्यायवाची नाम है। और तदिंद्रिया इंद्रिय निमित्तम, वह मति ज्ञान इंद्रिय और इंद्रिय के निमित्त से उत्पन्न होता है। अवग्रह वाय धारणा, उसके 4 भेद कर दिए। अवग्रह माने कुछ है, यह माने क्या है, अवाय माने ये है, धारणा माने यही था। कुछ है, क्या है, ये है, ये था। ये जो अपने अपने वाइब्रेशंस होते हैं यही तो ज्ञान की उसकी परिभाषा में आ जाते हैं। करना कुछ नहीं है, आप अपने दिमाग में एक क्लाइमेट पैदा करो। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि कभी भी कोई चीज अपनों को पहले आभास होती है तो कहते हैं कुछ है। आप यहाँ बैठे हैं और आपकी पीठ पर कुछ भी कोई जीव चल रहा है तो आपको आवाज क्या होता है? कुछ है, कुछ। अब कुछ है तो क्या है, उसको विशेष जानने की इच्छा होती है कि कीड़ी है कि मकोड़ी है, कुछ विशेष जानने की इच्छा है। उसको सामने लेके आते हैं, अरे तो कीड़ी है, ये अवाय हो गया और आपने उसको झटकार दिया, अलग कर दिया। थोड़ी देर बाद वही कीड़ी फिर आपके ऊपर आ गई, अरे यही थी। तो अवग्रह यह बात धारणा, ये अपने ज्ञान के साथ जुड़े, अनुभूति के साथ जुड़े। यह रटना नहीं है, इसको समझना है कि ये ज्ञान हमको क्या समझा रहा है, उसको अपनी अनुभूति में डाल लो। बिल्कुल सरल से सरल चीज है। बताओ इसमें कहीं आपको कठिनाई रटना पड़ रहा है क्या? कि कुछ है, क्या है, ये था। ये 4 बातें तो समझना है। तो अवग्रह कुछ है, यह क्या है, अवाय ये है, धारणा यही था। अब 4 शब्द भी आप व्यवहार के जीव भूल जाओ, जब भी आपके अंदर ये अनुभूतियां होती हैं कुछ है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए अवग्रह काम कर रहा है। विशेष जानने की इच्छा हो रही है तो यह ज्ञान काम कर रहा है। उसको हमने निर्णय कर लिया ये अवाय ज्ञान है और उसको पुनः देखा, यही था, तो धारणा हो गया।
अब ये चारों ज्ञान कहाँ लगते हैं? बहु बहु क्षिप्रा निश्चितान पूर्वानाम शीतराणाम। और इससे उल्टे एक बहुविध, एक विद, बहुविध, अक्षिप्र, अनिश्रित, उक्त, अनुक्त, ध्रुव, अध्रुव, ये 12 प्रकार से फिर भेद हो जाते हैं। तो अब जिनमें जो ज्ञान नहीं लगता है उसको अलग कर रहे हैं। तो व्यंजनस्याग्रह, अव्यक्त पदार्थ के अवग्रह ज्ञान होता है, उसमें यह धारणा नहीं होती। क्यों नहीं होती? ना चक्षुर अंत्याभ्याम, क्योंकि अवग्रह ज्ञान चक्षुर मन को छोड़ के होता है। क्योंकि चक्षु देख करके उसके आकार को ग्रहण कर लेगा, मन से उठ के उसका नाम बता देगा। हमने पिछले दिनों बताया था, किसी ने, आपकी सहेली ने, आपके मित्र ने पीछे से आकर के ऐसे कर दिया, अब आप कोई है, कोई है, कोई है, ये कुछ है, कुछ है। अब क्या हो सकता है? तो चक्षु से दिख नहीं रहा और नाम उसका पता नहीं। तो पूरे तत्वार सूत्र को हमें अपने फीलिंग में डालना है, आसपास के वातावरण से उसे जोड़ देना है, उसको जोड़ करके घटा लेना है, वो ज्ञान हो जाता है। और यहाँ तक मति ज्ञान का पूरा सूत्र हो गया। फिर शुद्ध ज्ञान, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वकता, इसके 2 अनेक 12 भेद होते हैं। उसके बाद अवधि ज्ञान, शुद्ध ज्ञान का एक ही सूत्र है, इसका विशेष वर्णन जो है राजवाटिक अलंकार में आप पढ़िए, अकलंक स्वामी जी ने बहुत अच्छा खोला और आपको बता दिया। जनवाणी की जो पूजन है ध्यानत राय जी वाली, उसको आप 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, या पूरी श्रुत भक्ति पढ़ लीजिए पूजपाद आचार्य भगवान की, तो आपको पूरा पहलो आचार अंग बखान तो से संज्ञानानि पृथक बदनानी लो है। तो शुद्ध भक्ति पढ़ोगे, पूरा शुद्ध ज्ञान का चैप्टर चार्ट उसमें बन जाता है। एक अपन वही मत पढ़े रहो, उसको कुछ प्रयोग में लाओ। शुद्ध ज्ञान का पूरा चार्ट बनाओ, शुद्ध ज्ञान का जो है यंत्र बनाओ, तो उससे आपकी जो है चेतना और डिटेल्स में जाएगी। हम हर साल वही पढ़ लेते, बस शुद्ध ज्ञान है, मति ज्ञान पूर्वक होता है, बस उसके आगे जाने नहीं। अंग वाय अंग पुरुष जो भेद होते हैं, अरे कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, उनका क्या स्वरूप है, वो तो समझने की कोशिश। और श्रुत ज्ञान के बाद अवधि ज्ञान, तो भव प्रत्यय देवनार का नाम, भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान देवनार की के होता है। तो ये जो चल रहे हैं सूत्र, ये सब सम्यक ज्ञान के सूत्र चल रहे हैं। उसके बाद क्षौषम निमित्ता षड विकल्पा शेषान, क्षौषम के निमित्त 6 भेद वाला शेषानाम यानी मनुष्य त्रियंत्रों के होता है। 2 सूत्र अवधि ज्ञान के हो गए। अब मन पर ज्ञान में आए, ऋजु विपुलमति मन पर्यय। ऋजुमति और विपुलमति जो मन पर ज्ञान के भेद हैं। जो सरल मन की बात को जानता है और ऋजुमति है, और जो सरल और कुटिल दोनों मन की बात को जान लेता है वो। लेकिन ये बात ध्यान रखना, कल परसों हमने आपको बताया था कि तांत्रिक क्रिया से जो व्यक्ति जानता है उसका ज्ञान समीचीन नहीं होता। ऐसे ज्ञानों से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। मन परे ज्ञान तो केवल मुलराज को होता है। क्या? राजा सैनिक तलवार निकाल करके विचार करता है यशोधर मुलराज के सामने, मैंने इनका बहुत अनर्थ किया, क्यों ना मैं अपनी तलवार से गर्दन काट करके इनके चरणों में चलूं। तो मन पर ज्ञानी
कहने लगे राजन क्या सोच रहा है तू, तलवार से गर्दन काट करके चढ़ाने की बात सोच रहा है। राजा सुन एकदम अवाक रह जाता है कि इनने मेरे मन की बात कैसे जानी, यही सम्यक ज्ञान है। उस समय उसके जीवन का परिवर्तन आया। हम सैनिक चरित्र को सैनिक चरित्र ना समझे, वो आगम का ग्रंथ है, वो अनुभूति का ग्रंथ है, हमारे जीव की रक्षा करने का ग्रंथ है, हमारे अंदर सम्यक दर्शन पैदा करने का ग्रंथ है। कोई राजा सैनिक कहता था मेरे गुरु अंतर्यामी है, 3 काल की बात जानते हैं, तेरे पिता मर करके वहां हिरण बन गए। अरे भाई ऐसे गुरु हैं तो हम तो उनको जरूर मानेंगे और उनको न्योता देंगे, उनको जिमाएंगे, उनको सब करेंगे। और न्योता दिया, सब गुरु खुश हो गए, अरे रानी चेलना हमको न्योता दे रही है तो अब तो वो जयन्द्रम छोड़ देगी। सब गुरु को बुला करके उनकी चप्पलें जूते जिसके बड़ी आवाज, चटनी बना दी खटाई डाल के, मसाला डाल के, हींग डाल के, और सबको खिला दी। अब बात निकली कि भाई हमारे भैया आप तो अंतर्यामी हो, जब ये बता सकते मेरा पिता जो है हिरण बन गया, तो ये बताओ तुम्हारे जूते चप्पल कहाँ है। अरे साहब हम ये नहीं जानते, वो नहीं जानते। तुम्हारे अंदर पेट में रखी चीज तुम नहीं जानते और तुम दुनिया की ज्ञान बढ़ाते रहते हो। भैया ऐसे मिथ्या ज्ञानों से सावधान रहो। बार बार आप सबको हम एक ही निवेदन करते हैं, सबको एक ही संकेत करते हैं कि जिस प्रकार हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हमेशा सबको एक ही बात कहते, भैया मूल ग्रंथ से स्वाध्याय। हमने मूल ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया, इधर उधर की पत्र पत्रिकाएं, ये शंका, इन्हें समाधान इधर उधर के सुन करके अपने दिमाग को कचरा बना दिया। जो हमने बोला है, अमित सागर आप सुन लीजिए, अमित सागर जो बोल रहा है, यदि उसकी बात कहीं आगम में मिले तो उसे स्वीकार करना, नहीं मिले तो जब आप आकर के पूछना महाराज, या आप ऑनलाइन पूछ सकते हो महाराज आपने ये बात बोली तो कैसे बोली, क्यों बोली, कहाँ लिखी है। अरे आप अपने स्वाध्याय करोगे तो आपको जवाब मिले। तब तक आप उधार की पूंजी से व्यापार करोगे। आज तो चलो अमित सागर जी हैं बताएंगे, अमित सागर के 100 साल पूरे, फिर कौन बताने आएगा। तो मेहनत तो आपको वहीं की वहीं करना पड़ेगी। तो अपनी पूंजी का व्यापार करो, शंका समाधानों को आगम के अनुकूल ढूंढो। कर पाओ या नहीं कर पाओ उसकी मैं कोई वो नहीं कहता हूं कि नहीं करना ही पड़ेगा। हमने अभी बताया चारित्र मोहिनी अच्छा करने से रोकती है, लेकिन दर्शन मोहिनी अच्छा बनने से रोकती है। तो हम अच्छे अपने आप में बंसाएं, दुनिया की नजरों से हमें कोई मतलब नहीं। आप परमेश्वरी की नजरों में अच्छे बन गए तो बन गए। आप कितना ही अच्छा करते रहो, आप अपने अंदर अच्छे नहीं बने तो बाहर का करना सब ख्याति लाभ पूजा की कोटि में जाएगा, आत्मा कोटि में नहीं जाएगा। और आप अपने अंदर अच्छे बन गए तो बाहर कोई ख्याति लाभ पूजा हो या नहीं हो जरूरी नहीं है, लेकिन आपका कल्याण मुक्ति है, हमारा कल्याण मुक्ति है। तो दर्शन मोहिनी तो गणित का काम करती है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, 2 4 होते हैं। ऐसा दृढ़ संकल्प हो जाना। तो ऋजुमती और विपुलमती के बारे में बात बताई। उसके बाद इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों ही मन की बात को जानते हैं। तो कहते हैं विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषा, विशुद्धि और विषय की अपेक्षा इन दोनों में अंतर है। तो ऋजुमती से अधिक विशुद्धि विपुलमती में है और ऋजुमती से अधिक विषय विपुलमती का। अभी आगे बताएंगे। और पूछा गया है क्योंकि इन सब का जो शर्त है, ऋजुमती से विपुलमती
का जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा विशुद्धतर है, तो जो उनका जो विषय है कारवाण द्रव्य का अनंतमा भाग, अंतिम भाग सर्वावधि ज्ञान का विषय है, उसके भी अनंत भाग करने पर अंतिम भाग प्राप्त हुआ ऋजुमति का विषय है। उस ऋजुमति के विषय के अनंत भाग करने पर जो अंतिम भाग होता है वह ब्रह्मति का विषय है। अनंत के अनंत भेद हैं, अतः ये सूक्ष्म उत्तर उत्तर सूक्ष्म विषय बन जाती। द्रव्य क्षेत्र और काल की अपेक्षा विशुद्धि कही है, भाव की अपेक्षा विशुद्धि उत्तरोत्तर सूक्ष्म द्रव्य को विषय करने वाला होने से ही लेनी चाहिए। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा तो विशुद्धि है वो है, लेकिन भाव की विशुद्धि की अपेक्षा उत्तरोत्तर सूक्ष्म द्रव्य को विषय करने वाला होने से जाने, क्योंकि उसकी उत्तरोत्तर प्रकृष्ट सूक्ष्म रूप विशुद्धि पाई जाती। इसलिए ऋजुमति से भूगोलमति में शुद्धि अधिक है और अप्रतिपात की अपेक्षा भी भूगोलमति विशिष्ट है, क्योंकि इसके स्वामियों के प्रवर्तमान चार्य पाया जाता है। और ऋजुमति प्रतिपाती है, क्योंकि इसके स्वामियों के कसाय के उदय से घटता हुआ चार्य पाया जाता है। तो कहने का अभिप्राय है क्या कर रहे हैं, वर्तमान में हम लोगों के लिए अभी आपको एक बात बताइए कि जितना समझा है वो सूक्ष्म है, वो समझ है। वहाँ पर सर्वघाती का उदयाभावी क्षय है, इसीलिए वो हमें समझ में आ रहा है। और जो समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पर उदय समझना, देशघाती कर्म प्रति का उदय समझना, इसलिए हमें समझ में नहीं आता। तो जहाँ सूक्ष्म होता है वहाँ तो समझ में आता है, लेकिन उदय में हमें समझ में नहीं आता। अब प्रश्न किया गया कि अवधि ज्ञान भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को जानता है और मन पर्याय भी ज्ञान जानता है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? क्या अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में अंतर क्या है? तो आचार्य भगवान सूत्र के द्वारा बता रहे हैं। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्योवधि मन पर्ययो हो। विशुद्धि प्रसाद, प्रसन्नता, निर्मलता और जिस स्थान में स्थित भावों को जानता वह क्षेत्र, स्वामी का अर्थ है प्रोक्ता, विषय ये को कहते हैं। इन दोनों ज्ञानों में अवधि ज्ञान से मन पर्याय ज्ञान विशुद्धतर है, क्योंकि मन पर्याय ज्ञान का विषय सूक्ष्म है। क्षेत्र का कथन पहले कर दिया है, तो इसमें आप सामान्य से क्षेत्र और स्वामी, ये दो बीच के दो है ना, क्षेत्र और स्वामी, ये अवधि ज्ञान के अधिक हैं। और विशुद्धि और विषय ये मन पर्याय ज्ञान का अधिक है। दो चीजें याद रख लो, क्षेत्र और स्वामी अवधि ज्ञान के अधिक हैं और विशुद्धि और विषय मन पर्याय ज्ञान का अधिक है। बस इस सूत्र में यही याद रखने वाली बात। क्या कर रहे हो?
तो पूरे सूत्र में 25 नंबर सूत्र में समझने के लिए अपना इतना ही है। उसमें न्याय व्याकरण और सारी चीजें लगाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं। मोटा मोटा समझना है कि विशुद्धि और विषय किसके, अवधि ज्ञान के दे, और क्षेत्र और स्वामी अवधि ज्ञान के दे, और विशुद्धि और विषय मन पर्याय ज्ञान का देखे। ये चार बातें आ गई। तो यहाँ पर अवधि और मनय पर ज्ञान का आपने विषय बता दिया, क्षेत्र बता दिया, स्वामी बता दिए, लेकिन जो मति और शुद्ध ज्ञान है, उन मति और शुद्ध ज्ञान का विषय संबंध क्या है? ऐसा पूछने पर एक सूत्र बनाया, मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। मति और शुद्ध ज्ञान का संबंध सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों में होता है। ये आपको एक विशेष बात बताना है कि सभी द्रव्य माने जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, इन सब का उसमें आ जाता है। तो मूल द्रव्य तो पूरे 6 हो गए, लेकिन उनकी सभी पर्यायों को नहीं, कुछ कुछ पर्यायों को ही मति और शुद्ध ज्ञान जानता है। द्रव्य तो पूरे जानता है, लेकिन द्रव्य की जो पर्याय हैं उनमें कुछ कुछ पर्यायों को ही जानता है। यदि सब पर्यायों को जान लेगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा। लेकिन मति और शुद्ध ज्ञान का संबंध सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों में होता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने शुद्ध ज्ञान को केवल ज्ञान का बीज कहा है। बीज कैसा होता है? छोटा होता है। उसको यथायोग बोधो तो वृक्ष बहुत विशाल हो जाता है। तो मति और शुद्ध ज्ञान का संबंध बताया। अब पूछ रहे हैं कि अवधि ज्ञान का क्या विषय है, अवधि ज्ञान किसको जानता है? तो कहते रूप विश्व बधे। अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है। अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति रूपी पदार्थ में होती है। अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को ही जानता है। फिर मन पर ज्ञान किसको जानता है? तदनंत भागे मनः पर्ययस्य। तत् किसका? अवधि ज्ञान। अनंतमय भाग को मनय पर्याय ज्ञान जानता है। ये मनय पर्याय ज्ञान का विषय है। तो मनय पर्याय ज्ञान क्षेत्र की अपेक्षा जगन से कितना जानता है? तो कहते योजन तक, 3 योजन से अधिक और 9 योजन से कम। और उत्कृष्ट कितना जानता है? कहते मानसोत्तर पर्वत के अंदर जानता है, उसकी बाहर की बात को नहीं जानता। तो मनय पर्याय ज्ञान का क्षेत्र कम है, लेकिन विशुद्धि और विषय अधिक है। और अवधि ज्ञान के स्वामी और क्षेत्र अधिक है। क्या? स्वर्ग में भी है, नरक में भी है, उनके स्वामी मनुष्यों, त्रिंचों में, चारों गतियों में अवधि ज्ञान पाया जाता है। लेकिन मनय पर्याय ज्ञान केवल मनुष्य गति में, मनुष्य गति में मुनिराजों को, मुनिराजों में भी आहारक रिद्धि और परिहार शुद्धि संयम वालों को नहीं होगा, और उसमें भी वर्धमान चरित्र वालों को, या फिर जो है कोई रिद्धि प्राप्त हो, उनको ऐसे ये मन पर्याय ज्ञान, इसलिए उनकी संख्या कम है। स्वामी कम है उसकी मन पर्याय।
अब अपन चल रहे हैं केवल ज्ञान के पास। केवल ज्ञान क्या जानता है भाई? सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। केवल ज्ञान सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को एक साथ जानता है। ये विषय बहुत ही इंटरेस्ट है। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जी ज्ञान क्या क्या जानता है? केवल ज्ञान क्या क्या जानता है? सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य सूत्र बताया। उनको कह दो भैया 15 मिनट की बात है। जो त्रिकालवर्ती समस्त और उसकी समस्त पर्यायों को युगपत जानता है, उसका काल अक्षय अनंत है। यह ज्ञान निरावरण यानी क्षयक है, अतः इसका विषय सभी द्रव्यों की सब पर्याय। अब देखिए, आपको नई नई परिभाषाएं देने वाले विद्वान चिंतक मिल जाएंगे। रोज नई नई रिसर्च चलती है, कोई नई नई बातें बताते। तो उन्होंने एक बात, हमारे गुरु महाराज के समय एक बात आई। हमारे गुरु तो शिक्षा गुरु थे आचार्य कल्पतरू सागर जी महाराज है। एक बहुत अच्छी बात हमारे शिक्षा गुरु आचार्य को सागर जी महाराज के सामने आई। किसी व्यक्ति ने आचार्य श्री से प्रश्न किया कि केवल ज्ञान में तीनों काल की बात झलकती है, तो अतीत की बात भी झलकेगी। यानी अतीत माने भूतकाल। तो भगवान अपने केवल ज्ञान में ये बात तो जानते होंगे कि सबसे पहले सिद्ध कौन हुए। यदि भगवान अपने ज्ञान में ये नहीं जानते हैं कि सबसे पहले सिद्ध हुए, तो भगवान ने, और भगवान ने ये जान लिया कि सबसे पहले सिद्ध कौन होंगे, तो भगवान ये भी जान सकते हैं कि सबसे अंतिम सिद्ध कौन होंगे। जब पहला और अंतिम जान लिया तो अनादि अनंत रहा नहीं, और जब ये नहीं रहा तो भगवान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सीधी बात। ये बड़ा चिंतन का विषय। आजकल कुछ विद्वान लोग अपनी प्रवचन शैली में, कथानुवाद शैली में अलग अलग ढंग से उसकी निरूपणा करते। वो कहते हैं कि भगवान भूत की और भविष्य की अनंत पर्यायों को जानते हैं और वर्तमान की सब पर्यायों को जानते हैं। पूज्यपाद आचार्य ने तो कहीं ऐसा नहीं, आचार्य ने ऐसा लक्षण बांधा ही नहीं। क्या कहा? तो हमारे शिक्षा गुरु ने एक बहुत ही सुंदर जवाब दिया था
कि सबसे पहले तो आप ये सिद्ध करो कि सभी द्रव्यों की अनंत पर्याय हो। पर्यायों के भेद करो। पर्यायों के भेद में क्या होता है, कुछ पर्याय अनादि अनंत हैं, कुछ पर्याय अनादि शांत हैं, कुछ पर्याय सादी शांत हैं, कुछ पर्याय सादी अनंत हैं, कुछ पर्याय नियत हैं, कुछ पर्याय अनियत हैं, कुछ पर्याय ध्रुव हैं, कुछ पर्याय अध्रुव। ऐसी इन सभी पर्यायों को केवली भगवान एक साथ जानते हैं। समस्त पर्यायों में अनंत आ जाएगा, लेकिन अनंत में सभी पर्याय नहीं। इसलिए सूत्री सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य कहा है। ये नहीं कहा सर्वद्रव्य अनंत पर्यायेषु केवलस्य, अनंत नहीं जोड़ा पर्याय में। ये मूल सूत्र से, मूल आचार्य की टीका से हमें इस बात को क्या समझना है कि भूत और भविष्य की अनंत पर्याय नहीं। केवल ज्ञान तीन प्रकार का कर दिया, फिर केवल ज्ञान में भेद कर दिया कि भूत को अनंत जानेगा, भविष्य को अनंत जानेगा, वर्तमान को सर्व जानेगा। केवल ज्ञान क्या तीन प्रकार का हो गया? नहीं भैया, एक ही साथ युगपत अनंत पर्यायों का ज्ञाता दृष्टा हो। अब ये मान लो किसी द्रव्य की, आपने ऐसा मान भी लिया चलो कि अतीत की अनंत पर्यायों को जानता है, भविष्य की अनंत पर्यायों को जानता है, तो जिस द्रव्य की अतीत की अनंत पर्याय है ही नहीं, वो कैसे जाने? भविष्य की अनंत पर्याय हुई नहीं, वो कैसे जाने? तो आचार्य भगवान ये जवाब देते हैं कि भगवान जो है अनंत को अनंत रूप से जानते हैं, अनादि को अनादि रूप से जानते हैं, सादी को सादी रूप से जानते हैं, शांत को शांत रूप से जानते हैं, नियत को नियत रूप से जानते हैं, अनियत को अनियत रूप से जानते हैं, ध्रुव को ध्रुव रूप से जानते हैं, अध्रुव को अध्रुव रूप से जानते हैं, पर जानते एक ही समय। अब एक समय में तीनों पर्याय कैसे जान लें? तो आपको एक उदाहरण देते हैं अपन की, उसको ऐसे गलत घट उदाहरण एक दे सूता। लड्डू तत्व कहाँ है? हाथ में। तो जब तक वो लड्डू हाथ में है तब तक वो लड्डू है। तो उसकी जो है अतीत की, अतीत की पर्याय क्या है? वो लड्डू है। आपने क्या खाया? लड्डू। वर्तमान की पर्याय जो केवल ज्ञान असीमित है, वो सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को एक साथ जान ले, देख ले, तो कोई आश्चर्य नहीं। कैसे? जो चलो अपन और दूसरा उदाहरण लेते कि जो आटा नाम का तत्व है, आटा नाम का द्रव्य है, अब आपने उसे जो भी पदार्थ बनाना है, आटा से क्या क्या चीज बन सकती, वो सारी पर्यायें उस आटा द्रव्य के अंदर समाये, एक साथ समाहित। आपने शाम को भोजन बनाने की तैयारी की और आटा मील के रख दिया, इतने में कोई एक अतिथि आया। अब आप सोच रहे हो कि भाई अतिथि आया है तो आप इसको रोटी क्या खिलाएं। तो जैसा अतिथि होता है, बहुत पुराना हो जाता है तो उसको रोटी से भी काम चला लेते हैं,
थोड़ा बीच का होता है तो उसको पराठे बना के खिला देते हैं। और विशेष अतिथि होता है तो कहते भैया अतिथि आया है। तो हमारी महिलाएं बहुत होशियार हैं, ये नहीं करती कि दूसरा आटा अब बनाने के लिए करेंगी, उसी आटे में तुरंत जो है थोड़ा सा करके और उसकी पूड़ी बनाएंगे। अब पूड़ी बनाने के लिए या पराठा बनाने के लिए अलग आटे की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें वो पूरी पर्याय सन्निहित है, जो है पराठे की पर्याय सन्निहित है, केवल उसमें प्रकट करना। यदि उसमें पूरी और पराठे की पर्याय नहीं होती तो कभी 3 दाल में बन नहीं सकती। तो आटा के अंदर लड्डू है, हलवा है, पूरी है, मठरी है, समिया है, जितने भी चीजें बन सकती है तमाम, खाजा पिज्जा बर्गर क्या क्या तुम लोग बोलते हो, सब उसके अंदर है। वही घी आटा शक्कर है, उससे कितने प्रकार के मिठाइयां बनाई जा सकती हैं, लेकिन मूल तत्व तो वो चीनी है, घी आटा शक्कर। इतनी सी बात अपनी इस पर्याय में समझ ले तो अपन पर्याय मूल खत्म हो जाएंगे। ये पर्याय मूल जो है ना, यही पर्याय मूल है। आज इसके तो आटे से पूड़ी ही बनेगी, इससे पराठा ही बनेगा, इससे ये नहीं बन सकता। अरे महिलाएं इतनी चतुर होती है और उस गीले आटे को और लपसी को लपसी बना देंगे, हलवा बना देंगे, इतनी ट्राई उनके अंदर होती। बिगड़ी हुई चीज को बनाना ही तो विज्ञान है, साइंस है। आपको पता है ये सफेद रसगुल्ले की कहानी, इसको बंगाली मिठाई कहते हैं। कलकत्ते का एक जो है दूध बेचने वाला, बहुत पुरानी घटना, दूध बेचता था, मावा बनाता था, रबड़ी बनाता था, बेच देता था। एक बार उसने जैसे कढ़ाई में दूध डाला, वो दूध फट गया। अब प्राचीन काल में दूध का फटना अशुभ माना जाता, खराब माना जाता। अब वो तो वही व्यापारी है, क्या करे। उसने क्या किया, उस फटे हुए दूध का जो स्वार भाग था उसको निकाल दिया और पानी फेंक दिया, और उसको कढ़ाई में डाल करके उसी के साथ थोड़ा बूरा मिला दिया। अब उसकी दुकान पर छोटे छोटे बच्चे मिठाइयां खरीदने आते थे। उसने क्या किया, थोड़े पैसे, बच्चों ने खाया, वो खट्टा मीठा लगा। दूसरे दिन से अंकल जी वो कल वाली मिठाई चाहिए, कल वाली मिठाई चाहिए। दूसरे ने सोचा यार कल की मिठाई में क्या रात है, तो उसने जो है उसको दूध को अपना फाड़ करके चखा, उसकी धीरे धीरे डिमांड बढ़ गई। उसने उसको प्रयोग किया, छेन को फाड़ करके गोला बना करके उस शक्कर की चाशनी में डालना शुरू कर दिया, और ये क्या बन गई, मिठाई बन गई। वो चीज उसके अंदर, दूध के अंदर विद्यमान थी, वो कहीं बाहर से नहीं लाया। ऐसे ही हर द्रव्य में अपनी वो पर्याय जो विद्यमान है, उन पर्यायों का प्रकटीकरण हो जाता है उस ज्ञान में। तो केवल ज्ञान तो एक ही साथ की बात कर रहा है, अलग अलग नहीं, अतीत की अलग जानेगा, भविष्य की अलग जानेगा, तो केवल तीन विषय हो जाए। तो नियत को नियत रूप से जानते हैं। तो नियत पर्याय क्या है भाई? सारी अनादि अनंत पर्याय, इसको अपन समझ लेते हैं। जो अनादि काल से थी और अनंत काल तक रहेगी, वो अनादि अनंत उसे कहेंगे। तो अभव्य जीव, दूरान दूर भव्य जीव, मेरू पर्वत, काल की अनादि अनंत पर्याय हैं। ये अनादि से थे और अनंत तक रहेंगे, इनका स्वरूप।
होकर के अंत भी हो जाता है, उसे शादी शांत कहते हैं। जैसे तीर्थंकर प्रकृति शादी होकर के शांत हो जाती है। शादी अनंत, तो जिसकी शुरुआत होकर अंत नहीं होता उसे शादी अनंत कहते हैं। जैसे सिद्ध पर्याय, नियत पर्याय, जिस पर्याय का एक दूसरे से संबंध हो उसे नियत पर्याय कहते हैं। जैसे बद्धाय सुजीव में पद्धति पर्याय, वो नियत पर्याय। नियत पर्याय को समझने के लिए आप गति आगति का स्वरूप पढ़ें। 24 थाना, कौन सा जीव क्या आकर के कहां से क्या बन सकता है, ये उसकी नियत पर्याय। तो जैसे कोई व्यक्ति है, उसने मुनिराज को उत्कृष्ट भावों से हार लिया और भोग भूमि चला गया, वहां पैदा हो गया, और भोग भूमि से मर करके भी नियम से दूसरे स्वर्ग तक पैदा हो सकता है, और वहां से मर के नियम से मनुष्य बनेगा। ये उसकी नियत पर्याय है। क्या पहले भोग भूमि जाएगा, वहां से नियम से स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग से नियम से मनुष्य बन जाएगा, ये नियत पर्याय कहलाती। या कोई जीव पाप करके साथ में नरक में पैदा हो, वहां से मर करके नियम से आचार्य कहते खूंखार त्रिंज बनता है और मर करके पुनः एक बार नरक में जाता है। ये उसकी नियत पर्याय है। इतने सरल उदाहरण से आपकी बात समझ में नहीं आई तो कहीं समझ में आ गई। आप अपने उपयोग को उन दृष्टांतों में पोइए, फिर उसको ढूंढिए कि कहाँ कैसी पर्यायों का वर्णन हो रहा है। पुद्गल की नियत पर्याय क्या है? परमाणु, उससे छोटा नहीं होता। आकाश द्रव की नियत पर्याय क्या है? प्रदेश, उससे छोटा नहीं होता। धर्म अधर्म, आकाश और काल द्रव्य के प्रदेश उसकी नियत पर्याय रूप हैं, क्योंकि उनका आकार प्रकार कभी छोटा बड़ा नहीं होता। समझना हमें ये है नियत पर्याय। कुछ लोग क्रमबद्ध पर्याय को क्या बोलते हैं? क्रमबद्ध पर्याय, पर्याय क्रमबद्ध है, उसका विषय आगे आएगा। लेकिन पर्याय आचार्यों ने लिखा है, ये पंडितों का शब्द है क्रमबद्ध पर्याय, मूल आचार्यों का नहीं। आप आलाप पद्धति उठा के पढ़िए, पर्याय क्रमवर्तिना पर्याय, पर्याय क्रम से वर्तन करती है, क्रमबद्ध नहीं है, क्रमवर्तन। क्रमबद्ध और क्रमवर्ती में अंतर है। ये जो है ये आधुनिक विद्वानों की खोज है, ये दिमाग का विकार है कि क्रमबद्ध पर्याय को बताते हैं, जबकि आचार्य क्रमवर्तिना पर्याय। बद्ध और वर्तना में अंतर है। क्रमबद्ध का मतलब है नियत पर्याय, यानी इसके बाद यही होगी, इसके बाद कोई दूसरी हो नहीं सकती। जैसे आपको उदाहरण दे दें कि माला के अंदर जो है जो दाने हैं वो सब क्या है? क्रमबद्ध हैं। आप ये उसके बाद वही आएगा, उसी का नंबर आएगा। और वही माला के दाने एक ऐसी शीशी में भर दो जिसमें एक बार में एक ही दाना निकलेगा, और आप हलाओ तो आप बता सकते कौन सा दाना पहले निकलेगा? होगा तो एक ही दाना निकलेगा, लेकिन वो नियत नहीं है, बद्ध नहीं है। दूसरा उदाहरण ले लो, एक हॉल है, हॉल में 50-100 लोग बैठे हुए हैं, और उसका दरवाजा जो निकलने का है, एक बार में एक ही व्यक्ति निकल सकता है। अब क्या करो भाई? उसकी दो ही विधि है। क्या पहले यदि कोई ज्यादा परेशानी है तो सबको लाइन में खड़े कर दो, भाई क्रम से निकलो। तो जब क्रमबद्ध कर दिया तो जब तक आगे वाला नहीं जाएगा तब तक पीछे वाले का नंबर नहीं। लेकिन क्रमवर्तिना पर्याय,
तो पर्याय तो एक ही बार में एक होगी, लेकिन कौन सी होगी ये नियत नहीं। तो आदमियों को खुली छूट दे दी, भैया एक एक करके निकल जाओ। अब एक एक करके निकल जाओ तो ये तो नहीं कहा कि रामलाल जी के बाद ही श्यामलाल जी जाएंगे, पर जाएंगे एक बार में। तो ये क्रम बढ़ती ना, क्रम से वर्तन करती है ये पर्याय। ये लक्षणावली हमारी खो गई, दृष्टांताभास पैदा हो गई। हमने भी बहुत सारी साहित्य पढ़ा ये पंडित विद्वानों का, और उन्होंने जब ये क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, कोई नाटक होता और नाटक में सारे सीन जो है सेट कर दिए जाते कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद होगा, हम मान लिया उसकी बात। परंतु जब नाटक की रिहर्सल में तो आपने सब अच्छा दिखा दिया, लेकिन जब आप नाटक करने को तैयार हुए, एक पात्र थोड़ी लेट हो गया या एक पात्र जो है थोड़ा सा मेकअप करने में उसे देरी लग गई या एक पात्र कुछ बीमार हो गया, अब क्या कर रहे भाई? तो अभी बीच में टाइम है, इतना टाइम है तो एक काम करो, किसी से एक भजन गवा दो, एक नृत्य करवा दो, जिससे जनता बोरियत नहीं आए। इसीलिए अनियत पर्याय में मालूम है आपको क्या रखा है? वो जोकर, जोकर होता है जोकर। हाँ, हमने बहुत रामलीला देखी, उसमें एक जोकर भी होता है। वो अनियत पर्याय का बाची है कि जब कोई काम कहीं नहीं हो तो उसको खड़ा कर, जिस जनता इधर उधर नहीं भागे। तो जो नियत पर्याय हो गई तो फिर आपने उस बीच के अंदर कोई अतिथि आ गया उसका सम्मान डाल दिया, कोई वो आ गया उसको डाल दिया। मैं आपको जीवंत उदाहरण दे रहा हूं। सन 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम श्रवण बेलगोला के उसका मंच का उद्घाटन, उसी दिन रात में उनकी मां का देहावसान हो गया। अब क्या करें? जो प्रोटोकॉल तैयार किया था कि 5 मिनट जो है वीरेंद्र हेगड़े को दिए जाए बोलने के लिए मंच पर, चश्मदीद गवाह उस घटना। अब जब जो है सारा प्रोटोकॉल तैयार हुआ और राष्ट्रपति जी आ गए और सारा सब तैयार होना शुरू हुआ, तब खुशबू हुई भाई अब 5 मिनट का क्या करें? ये 5 मिनट प्रोटोकॉल में दिए हैं, हेगड़े जी आए नहीं तो क्या करना? तो वहां तुरंत जो है मंच ने निर्णय लिया कि भाई एक काम करो, 5 मिनट अपने जो प्रवचनकार मुनि है मुझे तरुण सागर जी महाराज, उनको ये 5 मिनट दे दिए जाए। देखिए आप, जहां कोई उम्मीद नहीं थी, केवल राष्ट्रपति का, हेगड़े जी का, भट्टारक स्वामी जी का, बड़े महाराज का आशीर्वाद होना, प्रोटोकॉल में इतना ही। लेकिन अनियत पर्याय जो कभी भी प्रकट हो जाती है, परिस्थिति उसे पैदा, ये अपने दिमाग को यदि सब ये करके रखोगे तो कभी भी वस्तु स्वरूप को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इन सब चीजों का, इन बातों का ज्ञान होना बहुत जरूरी। अनियत पर्याय जिसकी पर्याय नियत नहीं, तो कैसे नियत नहीं है? जिस पर्याय का एक दूसरे से कोई संबंध ना हो उसे अनियत पर्याय कहते हैं। अबद्ध अथवा मिथ्या से संबंध को प्राप्ति के आयु का आकर्षण उत्कर्ष आदि होना ये अनियत। एक उदाहरण दिया गया, एक मुनिराज केले के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। रास्ते से गुजरे एक श्रावक ने नमस्कार किया। मुनिराज ने धर्मवृद्धि का आशीर्वाद देते हुए पूछा, कहाँ जा रहे? बोले समोषण जा। तो राज ने कहा, आप जा रहे हो समोषण में तो मेरे भाव पूछ के आना भगवान से। श्रावक गया और भगवान का उपदेश सुना और पूछा, भगवान एक मुनिराज ऐसे मिले थे और उनके कितने भाव शेष हैं वो आप बताइए। तो भगवान की ध्वनि से क्या कहा, जिस वृक्ष के नीचे वो बैठे मिलेंगे उसमें जितने पत्ते हैं
उतने पत्ते के बराबर भवशेष। अब श्रावक तो सोच रहा था महाराज तो केले के पत्ते के पेड़ के नीचे बैठे थे, उसमें 8-10 पत्ते थे, महाराज के 8-10 शेष। लेकिन उस समय मुनिराज क्या हुआ, वहां समुषण में प्रश्न पूछा, मुनिराज उठ करके इमली के पेड़ के नीचे आया। अब जो लौट के आया वो देखा अरे मुनिराज तो जो है इमली के पेड़ के नीचे बैठे और उसके इतने सारे पत्ते। तो श्रावक कहने लगा महाराज भगवान ने ये कहा है जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो मिलेंगे महाराज, उसमें जितने पत्ते हैं उतने भौंकते। महाराज आप तो केले के पेड़ के नीचे बैठे थे, हम तो बड़े खुश हो रहे थे कि आपके 7-8 भवशेष हैं, अब तो इतने सारे असंख्यात पत्ते हैं। बस भगवान ने यही कहा ना कि इतने भवशेष हैं, और मुनिराज ने निदान करके निगूढ़ पर्याय को प्राप्त किया और उतने भवशेष करके और थोड़े समय मनुष्य पर्याय प्राप्त करके निर्माण अनियत पर्याय। एक दूसरे महाराज के बारे में भी बता रहे थे कि वो मुनिराज अपने छोटे से बच्चे को दीक्षा लेकर राज्य देकर के दीक्षा ले ली। अब वो तपस्या करने बैठ गए और जैसे ही वो जो छोटा बच्चा था तो शत्रु राजा उन्हें आक्रमण करने की योजना बना ली। तो लोग चर्चा करते चले जा रहे कि देखो ये तो महाराज बन गए और इनके राज पर जो है बच्चे को दे दिया, तो बेचारा इतना छोटा है और वो जो है राजा ने चढ़ाई कर रहे हैं, सब ये हो गया। अब उन मुनिराज को शब्द सुनकर के विकल्प हो गया कि मैं होता तो ऐसा करता वैसा करता ये करता वो करता, और ध्यान में ही उन्होंने चक्रव्यूह की और हथियार की प्रयार की सब युद्ध की योजना बनाई। वो युद्ध की योजना तो अंदर बन रही थी लेकिन हाथ पैरों में विकार भी चल रहा था। कभी कभी आदमी बात करते करते अपने आप से सोच सोचते हाथ कान हलाता जाता ना, देखा है आपने आदमी देखा, कोई महिलाएं होती हैं बोल भी नहीं रही फिर भी ऐसे हाथ पाँव ऐसे हलाती है, जैसे मूक बधिर का वो आता ना कार्यक्रम समाचार, वही तो अब जो सुन करके देखा तो समुषण में श्रावक ने पूछा कि महाराज अभी एक मुनिराज ऐसी हालत में थे, उनके ऐसे हाथ पांव ऐसे ऐसे हो रहे थे, कौन भगवान की ध्वनि में क्या आया, अभी यदि कोई जाकर के उनको संबोधन कर दे तो केवल ज्ञान हो जाएगा और नहीं तो नरक निगूढ़ के पात्र बन जाएंगे। आते ही श्रावक ने आकर के उनको संबोधन दिया और केवल ज्ञान हो गया। ये है अनियत पर्याय। मुनिराज से पूछा एक व्यक्ति ने, सब चिड़िया अंदर की आंख में, महाराज ये बताओ ये मरी है या जिंदा है। अब महाराज के ज्ञान का परीक्षण कर रहा है। महाराज कहते भैया ये मरी जिंदा है तेरे हाथ, अभी कहता हूँ कि जिंदा है तू मार देगा, अभी कहता हूँ मरी है कि तू उसको जिंदा छोड़ देगा। क्या महाराज ने देखो तुम्हारी वचन झूठे हो गए। तो महाराज ने क्या कहा कि मरी और जिंदा तेरे हाथ में। तो कहने का अभिप्राय है कि जो हम लोगों के अंदर जो आज विकृत दृष्टांता भास से और विकृत माहौल से हमारे अंदर जो ज्ञान बपित हो रहा है, उसको ज्ञान को निकाल करके अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाना है। सर्व द्रव्य पर्याय केवलस्य, कल फिर अपन चर्चा करेंगे। धाहो जब जिन वाणी पर विनय सहित उर्मे धर लो, बिना पढ़ाए पर जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त हो, शब्द स्वयं